हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। आज के हम हमारे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्किन इफेक्ट के बारे में कि स्किन इफेक्ट क्या है, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किन चीज़ों के ऊपर स्किन इफेक्ट डिपेंड कर रहा है ना। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर ऑल एई एंड जेई एग्जाम्स। ओके, तो हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास स्किन इफेक्ट के बेस जितने भी क्वेश्चन आए वो हमसे एग्जाम में बनना चाहिए। तो सभी एई जेई एग्जाम्स, स्पेशली हमारे एसएससी जेई के एग्जाम हो जाते हैं, हमारे आरआरबी जेई के एग्जाम होते हैं, इनके लिए ये मैंने एक लेक्चर, अभी इस टाइप से हम लोग एक वीडियो की सीरीज लॉन्च किए हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में पूरे उसके कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं, है ना। एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चंस अपने बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियसली हम लोगों ने स्किन इफेक्ट से पहले एक किया था कोरोना के ऊपर, ठीक है, कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि कोरोना क्या चीज़ है, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, कैसे उसका रिडक्शन किया जा सकता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, ये हम लोग ने एक लेक्चर में देखा। देन आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन दोज दैट लेक्चर और बेस्ड ऑन आवर एग्जाम, जो हमारे अभी रिसेंटली में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसके बेस हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस रखे और नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आना एकदम फिक्स्ड है, वो पार्ट आपका यहाँ से कवर होगा। ठीक है। तो आज के भी हमारा जो ये टारगेट है वो ये है कि हम लोग आज स्किन इफेक्ट को करते हैं कंप्लीट। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन इफेक्ट और देखते हैं हम इसके बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, let me introduce with the various different courses available on our Gate Academy platform so that the interested students can enroll in those. ठीक। तो हमारे पास जो हमारा कहना चाहिए कि फ्लैगशिप जो हमारा कोर्स है, दैट इज ऑल स्टेट एईजी एग्जाम, जिसके अंदर आप किसी भी स्टेट की असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यू आर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयूज ऑल्सो, आप पीएसयू की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो हमारा ऑल स्टेट एईजी का कोर्स है, इसके अंदर हम लोग हर चीज़ जो आपका है कवर करके प्रोवाइड करेंगे, सभी एस्पेक्ट में। सभी एस्पेक्ट मीन्स जो आपका टेक्निकल पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, है ना। और आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको भी क्या करा जाएगा, पूरा यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, टेक और नॉन टेक। टेक में भी जो हमारा एग्जाम के लेवल के हिसाब से जो आपके एई एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल किया जा रहा है, और आपके जो एक्सक्लूसिवली जेई एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। नॉन टेक के अंदर हम लोग सभी चीज़ों को कवर करेंगे। सभी चीज़ों का मतलब है वी विल कवर योर मैथ्स एप्टीट्यूड वाला पार्ट। ठीक है। हम अपना रीजनिंग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, देन यू हैव जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सब जो भी आप कह लीजिए इसे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। इंग्लिश हम लोग देखने वाले, बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है, कंप्यूटर बहुत कॉमन है, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कॉमन है। तो ये सब जो और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपका एग्जाम चाहे वन डे एग्जाम हो या आपका CBT 1 CBT 2 दो स्टेज का एग्जाम हो, या आपका ऑल स्टेट एजी का कोर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक। सेकेंड इज योर SSC जेई। SSC जेई, एज यू नो, हमारा जो SSC जेई का एग्जामिनेशन है वो एट द एंड ऑफ सितंबर होना था, सितंबर अक्टूबर। बट मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ द डिले इन द प्रीवियस एग्जाम, इससे पहले के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे एसएससी को, उसमें काफी सारे डिले हुए, उस वजह से अब वो एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड होगा। और वो जो एक्सटेंशन होगा वो बात अलग की है। अगर आप SSC जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे तरीके से फॉर 2025,
या आपको लग रहा है कि नहीं यार 2025 मेरे लिए लेट हो गया है, अब मुझे 2026 का ध्यान देना चाहिए, तो अगर आप 2026 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज 777 रुपीज के मिनिमम से प्राइस में हम आपको यहाँ पे सीबीटी 1 की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, प्लस आपकी सीबीटी 2 की भी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। अब इस सीबीटी 1 के अंदर, जैसा आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं कि सीबीटी 1 के अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ आर इंक्लूडेड, तो उसी तरीके से आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अंदर जितने भी कंप्लीट आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो एज पर योर सिलेबस, वो सभी चीजें यहाँ पे एसएससी जेई के कोर्स में हम आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। कोर्स की प्राइस मात्र 777 रुपीज है, वैलिडिटी है 365 डेज। ठीक। और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन सही में बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यार आप ना पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज पीवाईक्यूज जो रहते हैं हमारे, ये आपको करने से आइडिया होगा कि हाँ भाई हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के पैटर्न है, कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, कौन से पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, और पूछ रहा है तो किस लेवल के पूछ रहा है ना, क्या ट्रेंड्स है, ट्रेंड अभी किस तरीके का है, ये सभी चीजें आपकी पीवाईक्यूज से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो गेट एकेडमी ने अपना जो पीवाईक्यूज है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। काफी हैंडी रहता है, बिकॉज यू नो ई बुक्स आप अपने मोबाइल से, आप अपने लैपटॉप से, आप अपने कंप्यूटर से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन वहीं से शुरुआत कर सकते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर एंड कैरिंग अ बुक। ठीक। तो अगर आप, मैं बात करूं अपने टेक्निकल वाले एस्पेक्ट में, टेक्निकल वाले पार्ट की, तो एसएससी का जो हमारा टेक्निकल एग्जाम होता था वो पहले सीबीटी 1 में हुआ करता था, कन्वेंशनल पेपर सीबीटी 2 में हुआ करता था। तो 2007 से लेके 2024 तक जितने भी हमारे सीबीटी 1 पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज फॉर्म में बाइफरकेट किया है, और एक ये शानदार सी ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 228 के प्राइस में, प्लस एक नॉमिनल था जीएसटी आपको 18% पे करना। ठीक। नेक्स्ट इज योर एसएससी जेई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो ई बुक है हमारी, ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है एसएससी जेई का बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। आप यहाँ से इजिली 45 47 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना होगा कि यार मेरी ना रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इश्यूज है यहाँ पे, बिकॉज आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि जो आपसे बनेगा, है ना, कोई नया लड़का होगा उससे भी बनेगा, कोई लड़का 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है उससे भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बनता है, कोई 10 दिन से भी एक टॉपिक भी उसने कहीं यूट्यूब से लिखा तो भी वो बना लेगा, बट बात आती है यहाँ पे स्पीड की, एक्यूरेसी की। ठीक। आपको कम से कम समय में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस आपकी तब हो पाएगी जब आप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आपसे पूछ, आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक आपके लिए इस वे में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस की भी जो ई बुक्स है ये भी हम लोग ने आपको अवेलेबल करा रहे हैं हमारे ऐप पे, ऐप वेबसाइट्स पे, जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस की जो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको आप वहाँ पे अच्छे तरीके से जाके अपने रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, काफी अच्छा वे है रिवीजन करने का। जनरल जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ लिया, बिकॉज जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट चीज है, उसको रिवाइज कर पाना काफी इश्यूज होते हैं, काफी दिक्कत होती है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो बाई द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। और मैं बता दूं, अगर आप आरआरबी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हो या उसके बाद आने वाले, जो कि हम लोग ने जाना है कि यार अभी क्या होगा कि 2025 के बाद भी और वैकेंसीज आने वाली है, बिकॉज एडिशनल 10,000 प्लस वैकेंसीज की जो एक रेलवे बोर्ड का लेटर आया है वो एक्चुअल में ये है कि आपको रिव्यू करना है, बताना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो मतलब इसका है कि आने वाले समय में आपके और जेई की वैकेंसीज आने वाली है। तो मैं 2026 भी लिखता हूँ, मैं 2027 भी लिखता हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि ये तीनों साल आपकी जेई की वैकेंसीज आने वाली हैं आरआरबी में। ठीक। तो अगर आप आरआरबी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्जाम का पैटर्न एज कम्पेयर टू एसएससी जेई अलग हो जाता है, ऑल्दो द पैटर्न, द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक। बस ये है कि आरआरबी जेई के अंदर जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होता है और सीबीटी 2 का एग्जाम होता है, उसके दोनों के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट आता है, एसएससी के अंदर दोनों के अंदर टेक्निकल पार्ट आता है। ठीक है। तो सीबीटी 1 हमारा यहाँ पे नॉन टेक्निकल रहता है, और सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल होने के साथ यहाँ पे आपको मैथ्स जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है एज अपना कंपेयर टू एसएससी जेई। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा जो टेक्निकल पार्ट है बहुत स्ट्रांग है, मुझे केवल नॉन टेक में क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, नॉन टेक की प्रैक्टिस करनी है, तो नॉन टेक के लिए आपके पास ये सीबीटी 1 का
हमारा कोर्स है 499 रुपीज का मिनिमम सा प्राइस पे करके 1 साल की वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के साथ आप नॉनटेक का हमारा कोर्स बाई कर सकते हो। सिमिलरली जो है हमारा CBT 2 का जो कोर्स है, दैट इज योर टेक्निकल वाला पार्ट है हमारा। आप टेक्निकल वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ओनली टेक्निकल अगर चाहिए तो CBT 2 का कोर्स ले लीजिए, ऑल्दो आपके एग्जाम में CBT 2 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आएगा, है ना। तो ये भी आपको 499 रुपीज के मिनिमम से प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, है ना। और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हो, एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा दिक्कत होने वाली है चीज़ों में, क्योंकि मैंने पहले बहुत दिनों से प्रिपरेशन नहीं किया है, छोड़ दिया है, या आप रेगुलर ट्राई तो कर रहे हो बट आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज लीजिए। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज जो है हमारा, ये भी मात्र 777 रुपीज का है, जिसके अंदर आपकी CBT 1 CBT 2 सब चीज यहाँ पे कवर की जाएगी। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो ये हमारे जो SSC जेई RRB जेई से रिलेटेड जो डिफरेंट कोर्स हैं, जो हमारे ऐप में वेबसाइट पे GateAcademy.shop की वेबसाइट पे गेट एकेडमी की ऐप में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। अब हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, दैट इज स्किन इफेक्ट। अब स्किन इफेक्ट को जान लेते हैं क्या होता है। सभी ने सुना है स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट क्या है? तो स्किन इफेक्ट क्या होती है, जब हमारे सर्किट के अंदर जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की हम लोग बात करेंगे, केवल AC में ही आपको ये स्किन इफेक्ट जो है फिनोमिना ये देखने को मिलता है। DC के अंदर आपको स्किन इफेक्ट का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है। तो जो AC है, AC पावर सप्लाई, AC पावर ट्रांसमिशन, AC पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह आपको इसकी इफेक्ट देखने को मिलने वाली है। तो होता यूं है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये है मेरा क्या, ये मेरा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। मैं ये इसको कह रहा हूं, एक वायर ये लिया मैंने और एक ये ले लेता हूं। ठीक। मैं कह रहा हूं कि ये जो पहला है, ये पहला है, ये मेरा हो गया सेकंड। मेरा फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, DC ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, DC जो सप्लाई है। तो DC सप्लाई क्या होगी, ये हमारे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूटिलाइज करते हुए करंट फ्लो करेगी। ठीक। पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूटिलाइज करते हुए करंट क्या होगी, फ्लो करेगी। तो आप ये मानिए कि एक पाइप है और वो पाइप को मैंने ना कहीं से दबाया ना पिचकाया, तो पाइप क्या करेगा, अपने पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज करके वाटर फ्लो करवाएगा। ये कौन सा केस है, ये DC का केस है। बट अगर मैं वहीं पे ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है टुवर्ड्स द जो इसके आउटर सरफेस के पास ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाती है एज कंपेयर टू इसके इनर सरफेस। इस वजह से करंट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक। तो हो रहा है क्या, स्किन इफेक्ट इज अ टेंशन। हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि करंट अब इतने पार्ट में ज्यादा फ्लो होती है। ठीक है। और जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से करंट का जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक। तो स्किन इफेक्ट इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट to become distributed within a conductor such that the current density is larger near the surface of the conductor and decreases with greater depth in the conductor। इसका मतलब जो हमारा सरफेस है कंडक्टर का, ये बाहर वाला जो सरफेस है, यहाँ पे आपको ज्यादा करंट फ्लो होती हुई नजर आएगी अराउंड द सरफेस, सरफेस के आसपास। वहीं आप जितना सर्किट इसके वायर के सेंटर में जाना स्टार्ट कर दोगे, वैसे वैसे आपकी करंट की जो डेंसिटी है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है। ये जो फिनोमिना अराइज हुआ बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को ही स्किन इफेक्ट कहा जाता है। बिकॉज करंट ऊपर वाले पार्ट से फ्लो कर रही है हमारे कंडक्टर के, तो वो क्या कह रहे हैं, कहलाएगी, स्किन इफेक्ट कहलाती है। ठीक है।
अब ये जो स्किन इफेक्ट का जो आपको फिनोमिना है, ये बहुत ज्यादा आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नजर नहीं आएगा। 80 किलोमीटर तक की, 20 किलो केवी की जो लाइन है, वहां तक की आपको यहाँ पे स्किन इफेक्ट का इशू देखने को नहीं मिलता। बट जैसे जैसे आपका जो लेंथ इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होते जाता है, स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्किन इफेक्ट में। ठीक, the distribution of current over the entire cross section of the conductor is quite uniform in case of DC system। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि डीसी के अंदर आपका जो करंट के जो फ्लो होती है, करंट जो फ्लो होती है, वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूटिलाइज करके फ्लो होती है। इसका मतलब कि स्किन इफेक्ट जो है वो डीसी के अंदर नहीं होता है। ठीक, बट द ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में स्विच करते हैं, तो करंट क्या करती, कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा करंट जो रहे वो क्या रहे, आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होते हुए जाए। ये हमारा बाहर जितना हो सकता है सरफेस के पास से फ्लो होते हुए जाना चाहती है। ठीक, अब इसी जो फ्लो है, यही जो इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा ही क्या कहलाता है, यही हमारा स्किन इफेक्ट कहलाता है। क्लियर? Increase effective resistance but reduces effective internal reactance of the conductor। just हाँ, कहाँ पे थे हम बात कर रहे थे कि जो स्किन इफेक्ट का फिनोमिना होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इसका हमारा जो कंडक्टर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंटरनल रिएक्टेंस जो है वो कंडक्टर का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ से हर एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन इजी भी पूछे जा सकते हैं स्किन इफेक्ट से, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो जो स्किन इफेक्ट है, ये ऐसा होता क्यों है ना। तो जब भी हमारा एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है भाई हमको पावर को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम जनरेशन पॉइंट से हमारा जो यूजर के एंड तक, वहां तक के है ना। तो जब भी हम लोग एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है, और वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जहां भी प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना। फैराडेज लॉ की तो बात है, जब भी एक करंट, एसी करंट फ्लो होगी, दैट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स लिंक जो करता है ना, जैसा जैसे कि अगर मैं ये कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर के क्योंकि हम लोग एसीएसआर कंडक्टर यूज करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप एसीएसआर कंडक्टर को ही इमेजिन कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनल जो सबसे सेंटर में जो हमारे कंडक्टर है, ये 3-4 कंडक्टर हैं, और जो मेरे आउटर मोस्ट यहाँ पे जो है, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जो हैं, ये। ठीक, तो जो फ्लक्स का लिंकेज है, ये इनर वाले जो स्ट्रैंड्स हैं, इनका आउटर वाले स्ट्रैंड से बहुत कम हो जाता है। The flux linking the outer strand decreases as we move towards the outer strand, because the flux created by inner strand does not link it। तो यहाँ पे जो इनर अंदर वाले स्ट्रैंड्स हैं, ये जो फ्लक्स क्रिएट करते हैं, ये इनसे लिंक नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे जैसा जैसा आप हमारे कंडक्टर के सरफेस की ओर बढ़ते जाओगे, आपको वहां पे फ्लक्स लिंकेज कम देखने को। The inductive reactance of the inner strand increases while that due to the outer strand decreases। तो भाई इस वजह से, बिकॉज फ्लक्स लिंकेज आउटर स्ट्रैंड्स के कम है और फ्लक्स लिंकेज इनर स्ट्रैंड्स के ज्यादा है, इस वजह से इनर स्ट्रैंड्स के अंदर जो हमारा कहना चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द आउटर स्ट्रैंड। क्लियर? ठीक, अब विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, द नॉन यूनिफॉर्मिटी of the inductive reactance of strands become more pronounced। ठीक, अब जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाती है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होते जाती है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ये और ज्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, अब क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे जो कोर में, इंटरनल जो कोर है, जहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, वहां के जो स्ट्रैंड है उनके अंदर ज्यादा है, तो करंट भाई अपना क्या चाहती है, करंट ये चाहती है कि वो ज्यादा हिंड्रेंस फेस ना करे। तो वो क्या करती है, जहां से कम आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जहां से उसको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, वो वहां से फ्लो करती है। कम रेजिस्टेंस कहाँ है, सरफेस में। ज्यादा रिएक्टेंस कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो सेंटर से ना फ्लो करके वो आउटर सरफेस से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है।
ठीक है। और ये चीजें और बढ़ जाती है अगर आप फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज भी कर देते हो। तो अगर आपको लगता है कि यार हमको फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज क्यों रखते हैं, हम हमको फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी लॉसेस जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। बट इसके भी कुछ जो लिमिटेशंस है, वो वन ऑफ द लिमिटेशंस ये है कि आप भाई फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो आपकी स्किन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। कोर्स ऑफ वायर कैरिंग लिटिल करंट, ये जो अंदर के जो कोर्स हैं, जो वायर के अंदर, जो हमारे कंडक्टर के अंदर वाले स्ट्रैंड्स हैं, वो क्या करते हैं, कम करंट को फ्लो करते हैं अपने थ्रू, मतलब वहां से कम करंट फ्लो करती है। और जो सरफेस पे रहते हैं, जो करंट जो है वो सरफेस से ज्यादा फ्लो हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द, ये था हमारा कि भाई क्यों आउटर सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो करती है और इनर सरफेस से कम करंट फ्लो करती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पूरा काम क्या है, और लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज क्या है, जहाँ फ्लक्स लिंकेज नहीं हो पा रही है वहां पे हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम है, जहाँ फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हो रही है वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, जहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है वहां से करंट कम फ्लो होगी, जहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है वहां से करंट फ्लो ज्यादा, ठीक। ये था। नाउ इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्किन इफेक्ट। फैक्टर्स, वो क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं स्किन इफेक्ट के ऊपर, असर डालते हैं। पहला कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। फर्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। करंट की फ्रीक्वेंसी हम लोग ने अभी अभी देखा था, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एट द एंड हम लोग ने ये भी बताया कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे सिस्टम की, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट और ज्यादा प्रोनाउंस, और ज्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो होता यूं है कि एट लोअर फ्रीक्वेंसी स्किन इफेक्ट बहुत ही कम होता है और करंट जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। कैसे, ये हमको कैसे मालूम चला? बिकॉज हमको ये पता है कि एसी के अंदर आपको स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है, एसी के अंदर आपको स्किन इफेक्ट देखने को मिला। वहीं पे आप, अगर मैं डीसी की ओर जाऊं तो मैं ये कहता हूं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो वहां पे आपकी स्किन इफेक्ट का कोई भी फिनोमिना नहीं होता है। तो इसका मतलब, अगर एक समझदार आदमी ये समझे तो ये समझेगा कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, दिस मीन्स दैट योर स्किन इफेक्ट जो है वो आपका कम होगा, ठीक। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी का करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है स्किन इफेक्ट के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो स्किन इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक। वही चीज यहाँ पे लिखी होगी, एट लोअर फ्रीक्वेंसी द स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, देख लीजिए। लोअर फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, करंट मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट एट हायर फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, जो स्किन इफेक्ट है वो आपको क्या बोलते हैं देखने को नजर आने लग जाएगा, वो अपने एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। उसकी वजह से जो कंडक्टर सरफेस है, जो करंट जो है वो ज्यादा कंडक्टर सरफेस की ओर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और कंडक्टर के कोर से ना फ्लो होकर के, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी बढ़ने लग जाती है। तो ये पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट इज मोर देन, इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर स्किन इफेक्ट इज मोर, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस स्किन इफेक्ट इज लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में क्या बातें हैं कि materials with high conductivity like copper and aluminum are less affected than material with lower conductivity। तो जो मटेरियल्स जिसकी कंडक्टिविटी, देखो एक तो होता क्या है कि इसके अंदर आपकी कंडक्ट जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस बढ़ जाता है तो इंपीडेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपका जो कंडक्टर का मटेरियल है वो ऑलरेडी क्या हो, वो उसका जो कंडक्टिविटी वो कम होगी, तो स्किन इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। एक तो ऑलरेडी आपके जो सेंटर का कोर है वहां पे जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कम है, ऊपर से आपने फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज कर लिया है, और हो क्या रहा है कि जो बीच का जो कोर है, जहाँ पे बीच के स्ट्रैंड्स हैं, वहां पे मैग्नेट जो फ्लक्स लिंकेज है वो ज्यादा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो करंट फ्लो होगी, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट मोर प्रोनाउंस्ड स्किन इफेक्ट, ठीक है। तो जिसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं हमारे, उसके अंदर आपको ज्यादा स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो यहाँ से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जितना फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट से बनते हैं, बट इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और क्या फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट इज योर शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, लार्जर कंडक्टर्स
हैव अ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीधी सी बात है भाई, अगर आपके बड़े कंडक्टर्स रहेंगे तो ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, लीडिंग टू अ हायर पोटेंशियल फॉर स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हॉलो और स्टैंडर्ड कंडक्टर कैन हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो अगर आपका जो सरफेस एरिया है वो आपको वो करना है, इंक्रीज करना है, तो आप क्या करो, सबसे ज्यादा है कि आप स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का यूज करना स्टार्ट करो। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स अगर आप यूज करेंगे एज कंपेयर टू योर सॉलिड कंडक्टर्स, तो आपके वहां पे आपको स्किन इफेक्ट देखने को कम मिलेगा, वहीं सॉलिड कंडक्टर्स में ज्यादा मिलेगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में कम दिखेगा, हॉलो कंडक्टर्स में भी कम दिखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी विच कैन स्लाइटली इंक्रीज द स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ के ऊपर क्या है, टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है, इंक्रीज कर देता है स्किन डेप्थ, ठीक। तो ये था हमारा वेरियस फैक्टर्स ऑन विच स्किन इफेक्ट डिपेंड्स, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ स्किन इफेक्ट एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इट। तो हम लोग अब देखने वाले हैं क्या है स्किन इफेक्ट के, क्या इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं और क्या हम मेथड यूज कर सकते हैं स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इम्प्लीकेशन पहला चीज क्या है भाई, जैसे ही अगर आपका स्किन इफेक्ट का फिनोमिना होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस मींस दैट आपका जो कंडक्टर का ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब करंट आपकी बस आउटर सरफेस तरफ से ज्यादा फ्लो हो रही है, इनर से कम हो रही है, दिस मींस दैट वहां का जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सिस्टम का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज्ड एसी रेजिस्टेंस, the effective resistance of the conductor under AC is higher than its DC resistance due to the reduced cross sectional area carrying current, है ना। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पहले करंट फ्लो हो रही थी वो ज्यादा थी, अगर मैं डीसी से कंपेयर करूं तो डीसी में तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो हो रही थी। एसी में क्या हो रहा है, अब सिर्फ आउटर सरफेस से ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो ओवरऑल मैं कहता हूं कि ओवरऑल मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दिस मींस दैट वहां पे होने वाला जो पावर लॉस है वो पावर लॉस आई स्क्वायर आर पावर लॉस भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्किन इफेक्ट अगर आपका हो रहा है, दिस मींस दैट योर वहां पे आपको पावर लॉस भी हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पावर लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडक्टर डिजाइन। कंडक्टर डिजाइन मींस अब हमको कंडक्टर के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर्स लाइक ACSR एल्यूमिनियम conductor steel reinforced and hollow conductors are often used to maximize the surface area and minimize the skin effect। तो सरफेस एरिया को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि भाई आप एक ये एक मोटा कंडक्टर है, इस मोटे कंडक्टर के सिर्फ बाहरी सरफेस से ही हमारी करंट फ्लो होगी, अंदर वाले सरफेस से नहीं होगी, बोल दिया अंदर में फ्लो नहीं होगी। तो मुझे मालूम चला कि यार स्किन इफेक्ट में सिर्फ आउटर सरफेस से करंट ज्यादा फ्लो होती है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर को ऐसा ना बना करके क्या कर दिया, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड कर दिया। मतलब अब ये एक सॉलिड कंडक्टर ना होकर के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। आपको ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो हर एक स्ट्रैंड का क्रॉस सेक्शनल जो सरफेस है वो हर एक स्ट्रैंड के सरफेस से अब करंट ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हम लोग को अपने कंडक्टर के डिजाइन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। हम क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक। Leads wire consisting of individually insulated strands woven together are used in higher frequency application। तो आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग अगर स्किन इफेक्ट को ध्यान में देते हुए कौन से वायर का यूज करते हैं, तो लीड्स वायर का हम यूज करते हैं, ठीक है। और वो क्या रहते हैं, इंडिविजुअली वो आपस में, जैसे हम लोग हमारा बाइंडिंग करते हैं ना मशीन्स के अंदर, तो जो कॉपर के स्ट्रैंड रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं एक दूसरे से। भले वो दिखते क्या है, नेकेड टाइप के दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो क्या रहते हैं, एपॉक्सी में डुबाए रहते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ जाती है, तो वो इंसुलेटेड रहते हैं। तो ये लीड्स वायर जो है हमारे, ये बेसिकली क्या है, इंसुलेटेड स्ट्रैंड्स हैं जिसको एक साथ हम लोग ने गूंथ के रखा है, जो कि हम यूज करते हैं हायर फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। क्लियर, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन efficiency। The skin effect contributes to the inefficiencies in long distance transmission line, necessitating design that accounts for its impact। This means that आपका जैसे जैसे आपकी ट्रांसमिशन स्किन इफेक्ट जो है अगर वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाएगी, और लॉन्गर डिस्टेंस में हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं वो भी क्या होता है, इससे इफेक्ट होता है। हीट जनरेशन, हीट जनरेशन मीन्स क्या,
अब हम ये कह रहे हैं कि करंट सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से फ्लो होगी, बाकी जगह से फ्लो नहीं होगी। मतलब सेंटर से फ्लो नहीं होगी, सरफेस के ऊपर ऊपर से ही फ्लो होगी बस। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेशन होगा, स्क्वायर और लॉस ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा होगा तो ये हीट जनरेशन होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्प्लीकेशंस जो कि स्किन इफेक्ट को हमको देखने को मिलने वाले हैं। अब व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मेथड हम लोग ने ऑलरेडी जाना हुआ है कि हम क्या करें, एक सॉलिड कंडक्टर का यूज ना करके हॉलो कंडक्टर यूज करें या स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का यूज करें। ठीक है, तो यूजिंग स्ट्रैंडेड और हॉलो कंडक्टर्स, तो स्ट्रैंडेड या हॉलो कंडक्टर्स का आपको यूज करना है ना, और hollow conductors, these design ensures the current remains distributed over a larger surface area। तो अब हम लोग इसमें ये इंश्योर कर लेते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है एज कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। नेक्स्ट इज मटेरियल सिलेक्शन, हम लोग ने ऑलरेडी बात किया था कि जो हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा आपको स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू योर कॉपर और एल्यूमिनियम। तो मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे एम्प्लॉइंग कंडक्टर विथ हायर कंडक्टिविटी, ऐसे कंडक्टर्स का यूज करें जिसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा हो, लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम, जो कि क्या करेंगे एट द एंड जो हमारा रेजिस्टिव लॉसेस हो रहे थे उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट, हम लोग ने बात किया है कि स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है दिस मींस दैट आपका स्किन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पा रहे हो, कम रख सकते हो, तो आप स्किन इफेक्ट को कम कर पाओगे। बट हम लोग एकदम भी कम नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कर सकते, इस वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटिंग द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम कैन रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ स्किन इफेक्ट। तो अगर आप सिस्टम के अंदर अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिमिट कर सकते हो, तो दैट विल रिड्यूस दैट स्किन इफेक्ट। कोटिंग, कोटिंग्स हम लोग इसके ऊपर स्पेशल कोटिंग्स करते हैं या सरफेस का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एनहांस कर देती है सरफेस की कंडक्ट, मतलब हमारे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को। ठीक, नेक्स्ट इज योर स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्किन डेप्थ दैट इज डेल्टा। अब ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि स्किन डेप्थ का सिंबल क्या है। तो स्किन डेप्थ होता क्या है, पहली बात तो ये, तो स्किन डेप्थ इज अ मेजर ऑफ डेप्थ एट विच द करंट फॉल्स टू 1/e दैट इज अबाउट 37% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस। इसका मतलब कि ये मेरा क्या है, सरफेस है। अगर ये सरफेस यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई करंट, मैं कहता हूँ यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट अगर 100 है, मतलब 100 कुछ भी है, 100 यूनिट्स है, 100 है, 100 पॉइंट्स है, जो भी आप कह लो, और मैं किसी पॉइंट पे पहुंचा, एक लेवल नीचे यहाँ आया, उसके बाद एक लेवल और, एक लेवल और नीचे आया, एक लेवल और नीचे आया, यहाँ पे इस वाले लेवल पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे मुझे 37 पॉइंट या 37 यूनिट ऑफ करंट देखने को मिली, जो कि सरफेस पे जो करंट थी उसका 37% है। तो ये क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ। ठीक है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है स्किन डेप्थ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और होल रूट अंडर है। ठीक है, रूट अंडर 2/ओमेगा म्यू न्यू। ठीक, आप ये फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो इसका, रूट अंडर 2 ρ/ओमेगा। ठीक, सेम, दोनों चीजें सेम है, क्यों सेम है, बिकॉज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2NF, है ना, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक, म्यू हमारा परमिएबिलिटी ऑफ द कंडक्टर है, एन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, कंडक्टिविटी, या इसका आप उल्टा कर लो तो ये हमारी क्या होगी, रेजिस्टिविटी, रो। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे स्किन डेप्थ के। ठीक है, और आपको यहाँ से ये मालूम चल रहा होगा कि क्योंकि स्किन डेप्थ इज कहना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपकी क्या होगी, स्किन डेप्थ कम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब कि आपका जो वो है, डेप्थ है, वो क्या हो गया, अब कम हो गया। करंट अब कम सेक्शन एरिया से फ्लो हो रही है, ज्यादा एरिया में करंट नहीं फ्लो हो रही है।
और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी वैसे वैसे आपका स्किन डेप्थ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपकी करंट जो है वो सरफेस से ज्यादा अंदर तक के फ्लो हो रही है। ज्यादा अंदर तक के फ्लो होना ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू सिर्फ सरफेस पे फ्लो होना। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? इन सम एप्लीकेशन सच एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइंस द स्किन इफेक्ट कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द करंट फ्लोज देयरबाय रिड्यूसिंग इंडक्टेंस। तो ये सिर्फ हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइंस के लिए ही अपने को क्या बोलते हैं थोड़ा सा बेनिफिशियल लगता है, अदरवाइज इसका कोई एज सच बेनिफिट नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, है ना। अब स्किन इफेक्ट जो है इसके डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज से ही भरा हुआ है बिकॉज इट इज हाईली अनडिजायरेबल, है ना। क्योंकि बहुत इसमें क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, पावर लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इन पावर ट्रांसमिशन एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइंस के लिए ठीक है, बट इन पावर ट्रांसमिशन एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन द स्किन इफेक्ट इज यूजुअली अनडिजायरेबल बिकॉज इट इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लीडिंग टू हायर पावर लॉसेस, है ना। हीटिंग, कंडक्टर की हीटिंग चालू हो जाती है। ठीक। तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हमको देखने को मिले कि स्किन इफेक्ट क्या है, क्यों होता है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरीके से हम उसको लिमिट कर सकते हैं, है ना। क्या उसके इम्प्लीकेशंस हमको देखने को नजर आए। ठीक है, किस तरीके से हम उसको बचा सकते, मतलब किस तरीके से हम अपने आप को सिस्टम में स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अपन स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करें, हॉलो कंडक्टर्स का यूज करें, है। फिर मेथड्स हम लोग ने देख लिया रिड्यूसिंग के, और स्किन डेप्थ भी जान लिया, है ना, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो अब अपना ये पार्ट ए था, दिस वाज आवर पार्ट ए, जहाँ पे हम अपना थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो अपनी थ्योरी थी वो हम लोग ने डिस्कस कर ली है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट बी, जहाँ पे हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक बड़े रहेंगे हमारे, उन टॉपिक्स के अंदर हम लोग उसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अदरवाइज जो हमारे टॉपिक्स थोड़े छोटे से हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो स्किन इफेक्ट से रिलेटेड ही एक और फिनोमिना उस टाइप से ही है, दिस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो उस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये जो अपना लेक्चर था आज का, ये अच्छा लगा होगा, है ना। काफी कुछ आपने यहाँ पे स्किन इफेक्ट के बारे में समझा होगा। ठीक। और ये जो चीजें हैं ये आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, है ना। एक जगह पे आपको थ्योरी मिल जा रही है, साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट ट्रेंड्स में पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए आई होप, मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो फिर करते हैं अपने आज के लेक्चर को समाप्त, और पार्ट बी में इसके हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कहना चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछे गए कैसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं लेके आपके लिए स्क्रीन पे लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बिफोर कंक्लूडिंग आवर लेक्चर, मैं आपको एक बार और अपने जो गेट अकेडमी में एट प्रेजेंट जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में बता दूं। तो गेट एकेडमी में जो हमारा अभी जो हमारा फ्लैगशिप और मोस्ट बेस्ट सेलर कोर्स है हमारा, दैट इज ऑल स्टेट एईजी कोर्स, दैट इज आल्सो यूजफुल फॉर पीएसयू। पीएसयू एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप ऑल स्टेट एईजी कोर्स की कोर्स लेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, आपको टेक्निकल कंप्लीट मिलने वाला है। कंप्लीट टेक्निकल मीन्स आपको जेई लेवल का जो आपका टेक्निकल है वो भी कंप्लीट मिलने वाला है, आपको ए लेवल का जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी आपको कंप्लीट मिलने वाला है। नॉन टेक जो है आपका ये भी पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, दैट इज मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो हमारा ऑल स्टेट एजे का कोर्स है इसका प्राइस मात्र 777 रुपीज रखा गया है, जो कि वैलिडिटी है के साथ आएगा, एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है कि गेट एकेडमी ने अभी अपना जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इसके अंदर आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 की कंप्लीट आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी। और ये जो प्रिपरेशन रहेगी आपके लिए, ये मात्र 777 रुपीज के प्राइस को आपको पे करना रहेगा, और 365 डेज की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपका सीबीटी 1 में पूछने वाला जो टेक्निकल का लेवल है और सीबीटी 2 में जो पूछने वाला टेक्निकल का लेवल है उसमें डिफरेंस है, आप भी जान रहे हो। सीबीटी 2 में ज्यादा अच्छा बेटर
टेक्निकल पूछा जाएगा आपसे। तो वो जो आपका जो एग्जाम रहेगा, जो आपका जो सीबीटी 2 का जो प्रिपरेशन रहेगा, वो हम लोग फ्रॉम द स्टार्ट सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 एक साथ लेके चलेंगे, है ना। और जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट है वो तो आप एज यूजुअल करना ही रहेगा, ठीक। और मैं बता दूं, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी करने वाले हैं, सोच रहे हैं 2025 को अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स गेट एकेडमी की ऐप में, वेबसाइट पे अवेलेबल है। सीबीटी 1 का कोर्स ओनली, सीबीटी 1 मींस ओनली नॉन टेक्निकल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ नॉन टेक्निकल का भी कोर्स अवेलेबल है, टेक्निकल का कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो 777 रुपीज का प्राइस पे करके आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 499 रुपीज की प्राइस पे करके आप नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है या केवल टेक्निकल वाले पार्ट में एनरोल कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन आप आरआरबी जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप पीवाईक्यूज लगाएं एसएससी जेई के, है ना। तो एसएससी जेई के पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके ना केवल आरआरबी, इवन और एसएससी, और आप किसी भी स्टेट के जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आप एसएससी जेई के पीवाईक्यूज करें। तो गेट एकेडमी ने पीवाईक्यूज लाया हुआ है, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मात्र 222 रुपए की प्राइस में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो ई बुक है, ये भी दी जा रही है 220 रुपीज में, 222 रुपीज में, और जनरल अवेयरनेस की भी ई बुक 220 रुपीज में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट एकेडमी की ऐप में या गेट एकेडमी की वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से हमारे ये डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट जो ई बुक्स अवेलेबल हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि एसएससी जेई का एग्जाम कुछ ही समय में होने वाला है। तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि आपके रिवीजन के लिए भी, आपके एसएससी एग्जाम को समझने के लिए भी जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, ठीक। तो आई होप आप सभी को आज का ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि यार ये लेक्चर बेनिफिशियल है आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके साथ में जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए, तो जरूर उसके साथ शेयर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे इसे हमारा स्किन इफेक्ट के बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।